नमस्कार दोस्तों। क्या जाट राजनीति अब लगातार कमजोर होती जा रही है? क्या इस समय जाटों का कोई दुर्भाग्य चल रहा है? और क्या जाट वर्तमान सरकारों से बेहद नाराज हैं और नाराजगी जताने का जैसे ही मौका मिलेगा, वे उन राजनीतिक दलों को पानी पिला देंगे जिन्होंने उनके साथ में वह व्यवहार नहीं किया जिसके वे खुद को हकदार मानते हैं? क्या राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा, उनको उपचुनाव जितवाने में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मदद की थी ताकि उन्होंने अपनी सरकार रहते हुए जो गलतियां की थी उन पर पर्दा डाला जा सके? और क्या आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में नए नेता का चुनाव होगा, नया नेतृत्व सामने आएगा? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो उठे हैं, लगातार 1 महीने से उठ रहे हैं, लेकिन अब एक सांसद ने यह सवाल उठाए हैं और सवाल उठाते हुए इशारा कर दिया है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। नागौर के सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के साथी हैं हनुमान बेनीवाल। लेकिन चूंकि पता है कि अब इंडिया गठबंधन धीरे धीरे दरक रहा है, और दरक इसलिए रहा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग उन दलों के अलग अलग मुद्दे, अलग अलग परिस्थितियां हैं। जब वे उन प्रदेशों में चुनाव लड़ने जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के दल आमने सामने हो जाते हैं, जैसा कि दिल्ली के चुनाव में हो रहा है। इससे पहले पंजाब में भी हो चुका, हरियाणा में भी हो चुका। अब दिल्ली में चूंकि आप पार्टी को इस बात का नुकसान है कि यदि कांग्रेस जरा भी आगे बढ़ गई तो उसका सीधा नुकसान आपको बहुत सी सीटों पर उठाना पड़ेगा। हालांकि अभी तक जो ओपिनियन पोल दिख रहे हैं, जो लोगों की ओपिनियन है, उसका निचोड़ निकालें तो दिल्ली में यैन कैन प्रकारेण भले ही आपकी सीटें बड़ी संख्या में घटेगी, लेकिन फिर भी आप बहुमत के आसपास आ जाएगी, सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। हालांकि अभी चुनाव होने में 10 दिन बाकी हैं, ऐसे में क्या बदलाव होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी बात जाट राजनीति की हो रही थी, और जाट राजनीति को लेकर नागौर के सांसद जो आरएलपी के नेता हैं, कांग्रेस के सहयोग के साथ में इंडिया गठबंधन के सहयोगी बनकर नागौर से सांसद बने हैं, वे दिल्ली के चुनाव में समर्थन दे रहे हैं आप पार्टी को। और समर्थन के साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही है कि यह जाटों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 1952 से लेकर आज तक जितनी भी केंद्र सरकारें बनी हैं, उनमें कभी ना कभी 2 से 3 कैबिनेट मंत्री और कुल मिलाकर 5 से 6 मंत्री केंद्र सरकार में हुआ करते थे। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है 1952 से लेकर अब तक, पहले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक, जब केंद्र सरकार में जाटों का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, जबकि जाट 100 से 125 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य हनुमान बेनीवाल ने जाटों का बताया है। कहा है जाट आरक्षण को लेकर हर प्रदेश में अलग अलग बात की जाती है, लेकिन जाटों का आरक्षण जो केंद्र में देना है वह केंद्र सरकार को देना है। केंद्र में चूंकि भाजपा सरकार है, तो भाजपा सरकार के बिना कोई भी प्रदेश जाटों को केंद्रीय स्तर पर आरक्षण नहीं दे सकता। यह बात उन्होंने कही है जाटों के दुर्भाग्य से जोड़ते हुए। नहीं, जो जाटों को आरक्षण दे देते, लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि भाई बार बार आप जाट चुनाव के समय जाट की बात करते हो। 52 से लेके आज तक पहली बार जाट समाज का कोई कैबिनेट मंत्री देश की सरकार के अंदर नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। 5-5 मिनिस्टर होते थे। 100 लोकसभा सीटों पर जो कौम प्रभाव रखती है, मजबूत कौम है, दिल्ली के चारों तरफ बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, इतिहास जानता है इन बातों को। जो थके नहीं, रुके नहीं, चलते रहे, उनको आप बेवकूफ़ बनाने का काम छोड़ दीजिए। इन्होंने सही वक्त पे बात याद दिलाई, पहले भी समय समय भी याद दिलाते। मैं तो इनसे खूब चर्चाएं होती थी, ये कहते थे, लेकिन आरक्षण देना इनके हाथ में नहीं, क्योंकि केंद्र में आरक्षण प्रधानमंत्री देंगे। तो इन्होंने और चूंकि इंडिया अलायंस के अंदर होते हुए
अब इससे भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, कांग्रेस को लेकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अभी राजस्थान में 7 विधानसभा उपचुनाव में अकेले लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जो पेपर लीक में शामिल थे, यह आरोप लगाया है, नाम नहीं लिया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता पेपर लीक में आरोपी थे, जिन पर आरोप लग रहे थे, उन लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मदद की। चूंकि भाजपा सरकार उन पर कार्रवाई करती, ऐसे में वे भाजपा से हाथ मिलाकर चुनाव लड़े और उनके उम्मीदवारों ने 4-4 हजार वोट हासिल करे। हाथ इसलिए मिलाया गया ताकि पेपर लीक के आरोपों में उन पर कार्रवाई नहीं हो, और जो 4 सीटें भाजपा ने जीती, उसका यही कारण रहा कि भाजपा को कांग्रेस के नेताओं ने सीधी सीधी मदद करके मुख्यमंत्री भजनलाल को मजबूत बनाया। कांग्रेस ने अभी उपचुनाव राजस्थान में लड़े, भाजपा से हाथ मिला, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता पेपर लीक के अंदर आरोपी थे। बीजेपी ने कहा आपको गिरफ्तार करेंगे, उन्होंने कहा गिरफ्तार मत करो, हम जो कहेंगे कर देंगे। तो भजनलाल जी को बचाओ, तो साहब 7 में से 5 सीट हमें जीता दो, तो 4-4 हजार वोट लेके कांग्रेस वहाँ खत्म हो गई। इंडिया अलायंस की ज़्यादातर पार्टियाँ ये चाहती है कि आप पार्टी यहाँ पे जीते, और कांग्रेस यहाँ घूम रही है, कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिलने वाला। पिछली बार शायद 4% मिला होगा, आधा % अगर वोट बढ़ भी जाए तो आबादी भी तो बढ़ गई ना, 5 साल के अंदर वोट भी तो बढ़ गया। तो कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है दिल्ली के अंदर, और मुझे तो लगता है कि आगे कुछ होगा। नए सिरे से इंडिया अलायंस के अंदर लीडरशिप को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। यह आरोप गंभीर भी है, बड़ा भी है, और आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि गमछा हिलाने वाले अगर निर्दलीय या खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़े तो उनके 3,000 वोट भी नहीं आएंगे। कांग्रेस के जितने बड़े नेता घूम रहे हैं, वे अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े तो पता चल जाएगा कि आखिरकार उनको कितने लोग चाहते हैं और कितने वोट उनको मिल सकते हैं। यह आरोप और यह निशाना साधा था हनुमान बेनीवाल ने। अब इंडिया गठबंधन को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल ये चाहते हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार बने, लेकिन चूंकि कांग्रेस अब प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस पर तंज कसते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस को पिछली बार दिल्ली में 4% चुनाव लड़े थे, अब हो सकता है कि आधा 1% वोट ज्यादा मिल जाए, लेकिन इतनी तो आबादी भी बढ़ गई, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं यहां भी नहीं है और जगह भी नहीं है, यह कहकर उन्होंने तंज कसा। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल ने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि जाट राजनीति इसलिए कमजोर हो रही है कि देश में पहला चुनाव जो हुआ था 1952 में लोकसभा का, तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है जब जो जाट बहुल्य सीटें लगभग देश में बताई जाती है 100 के लगभग, हालांकि हनुमान बेनीवाल 125 के लगभग बता रहे थे, उन सीटों पर जाट डिसाइडिंग फैक्टर है। इसके बावजूद केंद्र सरकार में पहली बार कोई जाट समाज का कैबिनेट मंत्री नहीं है, और यह वास्तविकता भी है। आज तक चाहे वह जनता दल की सरकार रही हो, वह कांग्रेस की सरकार रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार भी रही हो, तब भी केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्ट्री में 2 से 3 मिनिस्टर हुआ करते थे जाट समाज से, लेकिन इस बार एक भी केंद्रीय मंत्री कैबिनेट में नहीं है जाट समाज का। और यह हनुमान बेनीवाल का कहना है कि जाट समाज का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अब राजस्थान में कौन से नेता पेपर लीक के आरोपी हैं जो कांग्रेस के हैं, यह आरोप बहुत गंभीर है। और किसने भाजपा के साथ में उपचुनाव में हाथ मिलाया, और हाथ ही नहीं मिलाया बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मदद की, उन्हें मजबूत बनाने में मदद की, वे नेता कौन है, यह आरोप बहुत बड़ा है। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बहुत सारी बातें समझ आती है राजनीति में, क्योंकि राजनीति में हर बात पर, हर बयान में जब आरोप लगते हैं तो नाम नहीं लिए जाते, लेकिन इशारों में बहुत कुछ समझा दिया जाता है। हनुमान बेनीवाल ने भी यह बात समझा दी और
तमाम लोग जानते हैं कि उनका इशारा किस ओर था। दरअसल देखा होगा आपने कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन के दलों में आपसी खींचतान है। वह सभी जगह है, वह राजस्थान में भी है, जहां लोकसभा चुनाव में आरएलपी और कांग्रेस और सीपीएम और बाप पार्टी साथ थी, लेकिन जैसे ही 7 उपचुनाव हुए तमाम पार्टियां अलग हो गई। सिर्फ सीपीएम अभी तक भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है राजस्थान में। इसके अलावा आरएलपी भी अलग चुनाव लड़ चुकी है, बाप भी अलग चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कांग्रेस की स्थिति में सुधार नहीं हुआ उन जगहों पर जहां वह अपने ही इंडिया गठबंधन के दलों के सामने चुनाव लड़ी। फर्क पड़ा तो इतना पड़ा कि कांग्रेस उम्मीदवार ने सिर्फ 4000 वोट खींवसर में हासिल किए और हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल जो आरएलपी की उम्मीदवार थी वे चुनाव हार गई। उससे पहले से ही यह अदावत चल रही थी, खास तौर पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हनुमान बेनीवाल लगातार निशाने साधते रहे थे और कहीं ना कहीं अब उनका इशारा फिर उसी ओर है, पेपर लीक के आरोपी और मदद करना और कांग्रेस के उम्मीदवारों के 4000 वोट आना, यानी कि खींवसर में जो आरएलपी की हार हुई उसकी टीस अब हनुमान बेनीवाल के मन से इस रूप में निकल रही है। कुल मिलाकर जाटों का दुर्भाग्य बताकर क्या हनुमान बेनीवाल इस बात को निश्चित कर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार जाट मतदाता आपके साथ में एकजुट होकर आ सकते हैं। हालांकि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने साहिब सिंह वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, जिनका बड़ा दबदबा रहा था जाट समाज में, उनके पुत्र और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या वहां जाट समाज दिल्ली का आपके साथ जाएगा या प्रवेश वर्मा के साथ रहेगा? कुल मिलाकर पूरी तरह से राजनीति भले ही 36 कौम की बातों की होती हो, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो जातियों का वोट महत्वपूर्ण हो जाता है। जातियों के जो नेता हैं, जातियों से निकलकर जो आते नेता हैं, वे तमाम अपनी जाति के मठाधीश बनकर उनका निर्णय करने लगते हैं। अब यह अलग बात है कि उन नेताओं की बात वह जाति कितना मानती है और उसके अनुरूप वोट करती है। कुल मिलाकर दिल्ली का चुनाव बहुत कुछ डिसाइड करेगा। ये तो तहर इंडिया गठबंधन का भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई दल जिनमें हनुमान बेनीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, समाजवादी पार्टी भी है, ये तमाम दल आपकी मदद कर रहे हैं। कांग्रेस अपने दम पर अकेले लड़ रही है। ऐसे में दिल्ली का जो भी परिणाम आएगा उसके बाद इंडिया गठबंधन की खटपट जरूर बढ़ेगी। और हनुमान बेनीवाल ने यह इशारा भी कर दिया है कि अब इस खटपट में हम इंडिया गठबंधन का नया नेतृत्व चुनने को लेकर भी चर्चा करेंगे। यह तय माना जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश, तमाम नेता इस तरह के बयान देते रहे हैं। ऐसे में दिल्ली का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। अब देखना यह है कि महत्वपूर्ण हो चुके इस चुनाव का परिणाम क्या आएगा और उस परिणाम के बाद किस पार्टी को कौन सा रास्ता आगे बढ़ने का मिलेगा या उसके लिए रास्ते बंद होंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।